नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन विधानसभा में जबरदस्त बवाल हुआ और आज बवाल हुआ है उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के बीच। बात तू तू और बाप तक पर आ गई है। दोस्तों बताता हूं हुआ क्या, और मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक वीडियो देखें और फिर वो फैसला करें कि गलती किसकी थी, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। मुद्दा यह हुआ कि अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि जिस विकास कार्य का जिक्र आप कर रहे हैं वो तमाम सड़कों का निर्माण दरअसल उनके कार्यकाल यानी कि अखिलेश यादव के बतौर चीफ मिनिस्टर उनके कार्यकाल में हुआ था। तो इसके जवाब में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि आपने सैफई में जमीन बेचकर तमाम निर्माण कराया। इसके जवाब में अखिलेश गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम क्या पैसा अपने बाप के घर से लेकर आए थे? यह पैसा तुम्हारे बाप का है। पूरा जो उनके बीच में आदान प्रदान हुआ आप उसे सुनिए, फिर हम उसकी चर्चा करते हैं। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? यकीनन दोस्तों, अखिलेश यादव इसलिए गुस्सा थे क्योंकि यहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने सैफई का जिक्र किया। आप जानते हैं सैफई जो है वो अखिलेश यादव का एक तरह से गृह क्षेत्र है। उनके जो तमाम परिवार और उनके तमाम परिवार के जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, सैफई में हैं, और इस वजह से वो नाराज हो गए। मगर अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो अखिलेश यादव को कोई हक नहीं था इस तरह की उग्र भाषा का इस्तेमाल करना। आज सुबह ही मैंने एक शो किया था मेरे एक अन्य प्लेटफॉर्म पर, और मैंने उसमें बताया था कि अखिलेश यादव ने किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को घेरा बगैर अपना आपा खोए, लगातार जो है मुद्दों पर हमला करते हुए। मगर आज कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया अखिलेश यादव ने, और उनका एक उग्र स्वरूप प्रदेश की जनता ने देखा। इसमें दो राय नहीं है कि यहां पर केशव प्रसाद मौर्य उनको भड़का रहे थे, क्योंकि देखिए जैसे आपने सैफई का जिक्र किया, कहीं ना कहीं आप उंगली उठा रहे हैं उनके पूरे परिवार पर, और इसी से उग्र हो गए थे अखिलेश यादव। कल का मैं आपको नजारा दिखाता हूं दोस्तों। कल भी विधानसभा में बवाल हुआ था, और मैं चाहूंगा आप वीडियो देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव ने पूरे बीजेपी की बखिया उधेड़ दी। देखिए। मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। इसका अर्थ ही हुआ कि अखिलेश यादव इसी अंदाज में केशव प्रसाद मौर्य की आलोचना कर सकते थे, और केशव प्रसाद मौर्य भी चाहते तो बगैर उनके परिवार पर अप्रत्यक्ष हमला किए बगैर वो अपनी बात कह सकते थे। इन दोनों के बीच में इस कदर तनाव बढ़ गया दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दखल देना पड़ा। उन्होंने हाउस के स्पीकर से अपील की कि जहां पर तू तड़ाक का जिक्र है उसे हटाया जाए। सदन की कार्रवाई में इन शब्दों का जिक्र नहीं हो सकता।
उन्होंने आगे यह भी कहा कि भाषाई मर्यादा बनाने की जरूरत है। और इस लिहाज से मैं तारीफ करना चाहूंगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कि उन्होंने काफी बीच बचाव किया दोनों नेताओं के बीच, और उनके बीच बचाव के चलते ही माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। एक बात तय है दोस्तों, चूंकि अखिलेश यादव के मोर्चे को 100 से ज्यादा सीटें मिली हैं, आप लिख के ले लीजिए, अगले 5 साल विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। और ऊपर से अगर अखिलेश यादव जमीन पर जाकर लोगों के मुद्दों को संबोधित करेंगे, यानी कि जो लोगों को समस्याएं हैं, अगर वो जमीन में जाकर उनसे मिलेंगे, उनसे मंत्रणाएं करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो यकीनन अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश को एक नायाब विपक्ष का नेता मिलने वाला है। मगर अगर उनका अंदाज़ बयां बिल्कुल वैसा ही रहा जो कि 2017 से 22 के बीच था, जब वो बिल्कुल आखिरी कुछ लम्हों में चुनावों में उतरे थे और वाकई कमाल का चुनाव उन्होंने लड़ा, अगर उनका वही रवैया होने वाला है तो फिर मुझे नहीं लगता कि 2027 में चुनावी नतीजे कोई बहुत ज़्यादा अलग होने वाले हैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और मैंने कई बार कहा है कि अखिलेश यादव के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, व्यवस्था उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ पूरा प्रचार तंत्र है, और उन्हें सिर्फ जनता के साथ जो उनका संपर्क है, उनका जो लिंक है, उनका जो इक्वेशन है, उसके आधार पर जनता का दिल जीतना पड़ेगा। मगर हां, एक बात तय है कि एक उग्र, एक प्रति सक्रिय, एक एक्टिव अखिलेश यादव आने वाले दिनों में दिखने वाले हैं, और यह समाजवादी पार्टी के काडर के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। क्योंकि हम ये ना भूलें कि हाल ही के दिनों में अखिलेश यादव को डबल झटका मिला है। पहले उनके चचा शिवपाल यादव, जो कि पार्टी में होकर भी पार्टी के नहीं हैं, आजम खान और उनका पूरा परिवार जो पानी पी पी कर ताने दे रहा है अखिलेश यादव के लिए, तो एक तरफ से उन्हें इन 2 मोर्चों से झटका मिला है। अब अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने काडर में विश्वास पैदा करें, और वो तभी पैदा कर सकते हैं जब वो जमीन पर उतरेंगे, लोगों के मुद्दों को संबोधित करेंगे, और विधानसभा के अंदर इसी तरह से संयमित मगर अग्रेसिव अंदाज में, संयमित मगर उग्र अंदाज में अपनी बात रखते रहेंगे। और जैसे कि मैं कई बार कहता हूं, यहां मुद्दा समाजवादी पार्टी काडर का नहीं है, यहां मुद्दा है जनता। जनता के मुद्दे उठाए जाने की जरूरत है। क्योंकि हो क्या रहा है ना दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मीडिया के मुंह में करोड़ों रुपए ठूसती है, और मीडिया का अपना तो कोई ईमान नहीं है, मीडिया की अपनी तो कोई रीढ़ नहीं है। तो जब ये करोड़ों रुपए ठूसे जाते हैं तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इनके लिए ईश्वर से कम नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, कोरोना के दौरान कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ है दोस्तों, और जाहिर सी बात है न्यूज़ चैनल्स को भी हुआ है। कई न्यूज़ चैनल्स आज की तारीख में सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से मदद मिलती रही है। अब आप बताइए ना, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो जाहिर सी बात है गुणगान करेंगे ही बीजेपी के। ऐसे ढेरों न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूं।